प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी बड़े अनुग्रह से आज का सेशन, आज का मौका दिया। सच में कभी कभी हम प्रयत्न रहते हैं, प्रयास करते हैं और सब कुछ पाना चाहते हैं, किंतु समय से पहले और कुछ नहीं प्राप्त होता। हर एक चीज़ अपने समय के साथ प्राप्त होता है। इस समय हम समय ना गंवाते हुए जो पल और जो समय हमने एकत्रित किया है, बटोरा है, उसमें प्रभु को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले दयावान परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हम आपको धन्यवाद 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 कहते हैं कि हाँ प्रभु जी, आपने हमें एक अवसर दिया कि हम आपके वचन में मन को लगाएं, हम आपके वचन को प्रभु जी आपस में बांटें और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। इस पल को हम आपके पवित्र मीठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आपके बेटे के नाम से मांगते हैं, ताकि हम अनुग्रह से भरकर आपकी महिमा करें। धन्यवाद और जय जयकार आपकी हो। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक कोरस गा लेंगे प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे वो सब कुछ देता है, यहोवा हीरे वो सब कुछ देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति निरंतर होती रहे। सच में परमेश्वर महान है, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता, परंतु वो हमको परखता है, देखता है कि हम वचन में कितने धीरज और कितने सबल प्राप्त किए हुए हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 10। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। बहुत ही यहाँ पे एक सुंदर शब्द है, बहुत ही एक अच्छी बातें हैं। लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। हम प्राय करके उन बातों पे ध्यान देते हैं जो हम देखते हैं। यहाँ पे 10वें पद में वो कह रहा है कि जब वह घर में भोजन करने बैठा, हम इन बात को नहीं ध्यान देते और हम क्या देने लग जाते हैं। जब वो भोजन करने बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों
के साथ खाने बैठे। कितनी आनंद की बात है। जिस घर में यीशु बैठा है, जिस घर में यीशु भोजन करने आया है, जिस घर में यीशु नासरी अपनी उपस्थिति दे रहा है, यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और यहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं? यहाँ पे लिखा है कि बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने को, खाने को बैठे। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातें करते और सिखाते हुए कहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ निमंत्रण करते हैं, जब हम अपने साथ उसे बुलाते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में प्रभु को आमंत्रित करते हैं, तब उस घर में क्या होती है मालूम है? आशीष आती है। इस घर में परमेश्वर की उपस्थित होती है। उस घर में प्रभु यीशु मसीह का आशीष और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है। यूं ही कोई लोग अर्थात पापी, अर्थात महसूल लेने वाले, ये सब क्या थे? बुरे ही थे। परंतु मन कौन सबसे ज्यादा फैलाया, परिवर्तन किया, पश्चाताप किया? महसूल लेने वाले और ये पापी लोग। क्योंकि धर्मी अपने धर्म के कामों को क्या समझते मालूम है? ये धर्म के काम हमें प्रभु के पास ले जाएंगे। परंतु जब तक कोई व्यक्ति वचन कहता है, जब तक कोई व्यक्ति आत्मा और जल से, निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक कोई व्यक्ति आत्मा और जल से ना जन्मे तो वो प्रभु के योग्य नहीं है। प्रियो, यह वचन छोटा है लेकिन सार्थक है। आज हम हर पल, हर जगह हम चाहते हैं कि प्रभु अपनी उपस्थिति दे, प्रभु अपनी उपस्थिति देते हैं। परंतु क्या आप और मैं प्रभु को आमंत्रित करते हैं? अब प्रभु को हम न्योता देते हैं? क्या हम प्रभु को पुकारते हैं? प्रभु यूं ही किसी के घर भोजन करने नहीं बैठ गया। यहाँ पे लिखा 9वें पद में, वहां से वह आगे बढ़ के यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो। वह उठ के उसके पीछे गया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों साथ खाने बैठे। यह देख करके फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। यस, जो विश्वास करता है, जो भरोसा करता है कि प्रभु मेरे लिए आया, वो कहता है कि प्रभु मेरे लिए आया, उन सब के लिए प्रभु उपस्थित है। और यही बात हमें वचन सिखाता है कि जब हम जहाँ भी हो प्रभु के साथ बैठे तो हम प्रभु की संगति में बने रहें। प्रियो, ये छोटा सा वचन हमें सिखाता है कि हम कहीं भी हो, जिस परिस्थिति में हो, प्रभु को आमंत्रित कर। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, छोटा सा पल जो हमें मिला उसमें हमने अपने समय को व्यतीत किया। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो प्रभु के नाम से समय देंगे और एक दूसरे को वचन के द्वारा ओत-पोत करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की।